रावण, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है 10 सिर वाला एक राक्षस, एक विलन। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? आज हम रामायण के एक सबसे पेचीदा किरदार की परतों को खोलने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि एक ही शख्सियत में एक खलनायक, एक विद्वान और एक राजा, ये सब कैसे मुमकिन है। तो आज की हमारी पड़ताल हमें 10 सिर वाले राजा की कहानी से बहुत आगे ले जाएगी। हम उसकी हैरान कर देने वाली शक्तियों के पीछे का सच जानेंगे, यानी सिद्धियां क्या होती हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष का इतना बड़ा ज्ञानी अपने ही भविष्य को क्यों नहीं समझ पाया। और सबसे दिलचस्प बात, हम देखेंगे कि कैसे एक जगह का खलनायक दूसरी जगह का नायक बन जाता है। और आखिर में हम ज्ञान और अहंकार की उस लड़ाई को समझेंगे जो उसके पतन की वजह बनी। देखिए, एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ रामायण का वो असुर राजा है जिसने सीता का अपहरण किया, और दूसरी तरफ एक ऐसा शासक जिसे लोग पूछते हैं, जो दयालु है और न्याय करता है। यही जो विरोधाभास है ना, यही रावण की कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो इस बड़ी और जटिल पहेली को सुलझाने के लिए हमें शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से हम में से ज्यादातर लोग रावण को जानते हैं, यानी वाल्मीकि रामायण की कहानी से। ये वो रावण है जिसकी कहानी हमें बचपन से सुनाई गई है। लंका का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने सीता का अपहरण कर लिया। और फिर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने एक पूरे युग को बदल कर रख दिया। ये वो कहानी है जिसे हम जानते हैं, और यही हमारी पड़ताल का शुरुआती पॉइंट है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से तो ये और भी गहरी होनी शुरू होती है। क्या हो अगर युद्ध के मैदान पर उसकी खलनायक वाली भूमिका उसकी पहचान का बस एक छोटा सा हिस्सा हो? क्या हो अगर वो एक कमाल का विद्वान, एक आध्यात्मिक साधक और एक काबिल राजा भी था? रावण की जबरदस्त ताकतों के बारे में तो सबने सुना है, 10 सिर, 20 हाथ, देवताओं को भी चुनौती देने की हिम्मत। पर सवाल ये है कि ये शक्तियां आईं कहां से? इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि योग की एक बहुत गहरी साधना में छिपा है, जिसे सिद्धियां कहते हैं। पतंजलि के योग सूत्र के हिसाब से देखें तो सिद्धियां कोई जादू नहीं है, वो इंसान के अंदर ही छिपी हुई क्षमताएं हैं। सोचिए, एक ओलंपिक एथलीट जिसे सालों के ट्रेनिंग से अपने शरीर को उसकी सीमाओं से आगे ले जाता है, सिद्धियां मन के लिए बिल्कुल वैसी ही हैं। इन्हें गहरे ध्यान और अनुशासन से अनलॉक किया जा सकता है। जरा सोचिए, भविष्य देख पाना, अचानक गायब हो जाना, या किसी में बेहिसाब ताकत आ जाना। ये सब सुनने में पौराणिक कथाओं जैसा लगता है ना, लेकिन योग परंपरा में ये सब सिद्धियों के ही उदाहरण हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि रावण की शक्तियां शायद अलौकिक नहीं थी, बल्कि ये मन पर काबू पाने का एक नतीजा थी। ये जो कोट है ना, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। सिद्धियां एक तरह से चेतना का विज्ञान है। जैसे एक साइंटिस्ट बाहरी दुनिया को समझने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है, वैसे ही एक योगी अपने मन की भीतरी दुनिया की क्षमताओं को खोलने के लिए ध्यान का इस्तेमाल करता है। लेकिन रावण की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी भी था। और उसकी सबसे बड़ी बौद्धिक शक्तियों में से एक थी ज्योतिष, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भाग्य को पढ़ने का स्वामी था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो एक प्रतिभाशाली विद्वान भी था। उसने रावण संहिता जैसा ग्रंथ लिखा, जिसे आज भी वैदिक ज्योतिष में बहुत अहम माना जाता है। अब विडंबना देखिए, जो इंसान दूसरों की किस्मत को पढ़ने में इतना माहिर था, वो अपनी ही तकदीर में लिखे पतन को नहीं देख पाया। और यही वो सवाल है जो रावण के किरदार के बिल्कुल केंद्र में है। अगर उसे भाग्य का इतना ज्ञान था, तो उसने अपने विनाश को आते हुए क्यों नहीं देखा? इसका जवाब शायद उसी सिस्टम में छिपा है जिसमें उसने महारत हासिल की थी। इसे ऐसे समझिए, जैसे दशा प्रणाली जिंदगी का एक एस्ट्रोलॉजिकल रोड मैप है। ये बताता है कि जिंदगी के अलग अलग दौर में कौन से ग्रह आप पर असर डालेंगे और आपके रास्ते में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं। रावण इस नक्शे को पढ़ने में एक्सपर्ट था, पर ऐसा लगता है कि उसने चेतावनी वाले संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। अब हम अपनी कहानी में एक ऐसा मोड़ लेने वाले हैं जो शायद सब कुछ बदल देगा, क्योंकि जिस जमीन पर रावण ने राज किया, यानी श्रीलंका, वहां उसे एक विलन की तरह नहीं, बल्कि एक हीरो की तरह याद किया जाता है। भारतीय महाकाव्य में रावण की पहचान क्या है? एक हिंसक, जुनूनी और अहंकारी असुर राजा।
ये वो छवि है जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन श्रीलंका की लोक कथाओं में हमें एक बिल्कुल अलग रावण मिलता है। एक न्यायप्रिय राजा, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और पर्यावरण का रक्षक। इस कहानी में वो युद्ध में नहीं हारता, बल्कि उसे अपनों से ही धोखा मिलता है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है। इतिहास इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है। तो इस नजरिए से देखें तो रावण कोई राक्षस नहीं है, वो एक आदर्श है। वो एक ऐसे लीडर का प्रतीक है जैसा लोग चाहते हैं, ताकतवर लेकिन दयालु, एक विजेता लेकिन न्याय करने वाला। तो हमारे पास शक्ति, ज्ञान और भाग्य के ये सभी धागे हैं। चलिए अब इन्हें एक साथ जोड़ते हैं ताकि रावण की उस आखिरी और सबसे बड़ी गलती को समझा जा सके। ये एक लाइन रावण और राम के बीच का सारा फर्क बता देती है। रावण को अपने ज्ञान पर घमंड था और राम को इस बात का ज्ञान था कि घमंड क्या होता है। रावण ये जानता था कि ताकतवर कैसे बने, लेकिन राम जानते थे कि विनम्र क्यों रहें। आखिरकार रावण का पतन अज्ञानता की वजह से नहीं, बल्कि अहंकार की वजह से हुआ। और ये बात हमें वापस सिद्धियों पर ले आती है। देखिए, योग सूत्र में पहले ही ये चेतावनी दी गई है कि ये शक्तियां एक दुधारी तलवार की तरह हैं। ये आपको असाधारण बना सकती हैं, लेकिन साथ ही आपके अहंकार को इतना बढ़ा सकती हैं कि इंसान अपने ही पतन के लिए अंधा हो जाता है। विडंबना देखिए, जो चीज रावण की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसके विनाश का कारण भी बनी। तो आखिर में रावण की कहानी हमें एक बहुत बड़े और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ज्ञान का असली मकसद क्या है? सिर्फ ताकत हासिल करना या उस ताकत का इस्तेमाल विवेक और समझदारी से करना? ये एक ऐसा सवाल है जो रामायण के ज़माने में जितना ज़रूरी था, आज भी उतना ही है।